नमस्कार, मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा खास है और खास इसलिए है क्योंकि फतेहपुर जिले में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार आवाजें उठती रही और कई विभागों का भ्रष्टाचार खुला भी है। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है उद्योग विभाग से संबंधित, और उद्योग विभाग ने बीते दिनों एक मेले का आयोजन किया था, स्वदेशी मेला। आप परिचित होंगे कि यह मेला ITI ग्राउंड में आयोजित किया गया था, लेकिन इस मेले के आयोजन के समय से ही इस पर भ्रष्टाचार की बात सामने निकल कर आने लगी थी। इस भ्रष्टाचार को उठाने का जो काम किया था, हमारे साथ आप जिन्हें देख रहे हैं, यूपी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। उस आरोप पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वाकई भ्रष्टाचार हुआ था, क्या इस पर कार्रवाई हुई है और कितने रुपए का भ्रष्टाचार था। सत्येंद्र जी, बीते दिनों एक मेले का आयोजन किया गया था, क्या भ्रष्टाचार था ये, क्या आपके आरोप थे, कितने लाख का भ्रष्टाचार था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर जनपद में छोटे छोटे उद्योग लगें और जो स्थानीय उत्पाद हैं वो स्वदेशी उत्पाद के नाम से जाने जाएं और उसको पूरे प्रदेश में हर जनपद के लोग ये जाने कि हमारे जनपद में ये प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से फोकस रहा है वोकल फॉर लोकल, इस पे उन्होंने बहुत कार्य भी किया है और उस कार्य को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में दीपावली के समय, क्योंकि हमारे यहाँ त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं और उनमें से प्रमुख त्योहार होता है दीपावली का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि जो हमारे यहाँ के उत्पाद बनते हैं हम विदेशी उत्पादों को त्याग कर अपने उत्पादों का उपयोग करें, तो उनके द्वारा प्रदेश के हर जनपदों में स्वदेशी मेले का आयोजन कराया, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो MSME है उनका उत्पाद लोगों तक पहुंचे और लोगों को कम दाम में अपने ही देश का बना उत्पाद मिले, जिसके लिए हर जनपदों को एक बजट आवंटित किया कि आप बहुत सुंदर बहुत अच्छे से मेला कराइए, जो आपके MSME हैं उनको भाग कराइए उसमें, और वो अगर प्रतिभाग करेंगे तो अपने उत्पाद को बेचेंगे तो जनता को भी पता चलेगा कि हमारे जनपद में क्या उत्पाद बनता है, और उद्यमी को भी बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन, बिना किसी खर्चे के उसका उत्पाद बिकेगा। मतलब पब्लिक की भी अच्छी, जनता की भी दीपावली अच्छी होगी और उद्यमी की भी होगी। इसको देखते हुए बहुत अच्छा विजन था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जनपदों को एक बजट निर्धारित किया गया। उस बजट में फतेहपुर को भी, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि 20 लाख रुपए का मेले के आयोजन का बजट दिया गया। 20 लाख रुपए का ये बजट दिया गया था और ये बजट का पूरी तरह भ्रष्टाचार किया गया। जैसे आपको मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा सारी चीजें, क्योंकि मैं वहां पर जाके पूरी फोटोग्राफी करी थी और जनपद का 10% भी MSME उस मेले में प्रतिभाग नहीं था। किसी संगठन को चिट्ठी नहीं जारी करी। भाई, हमारा संगठन चल रहा था और लगातार MSME की आवाज उठाता रहे, लगातार विभाग को भी सब कुछ पता है, सरकार की तरफ से इतना बड़ा आयोजन किया गया, आप एक पत्र जारी करते कि सरकार का ये विजन है और आप अपने MSME को, सबको इस मेले में जो है उनको प्रतिभाग कराइए। कहीं कोई पत्राचार नहीं हुआ और उस पूरे पैसे में लगभग से लगभग 80% से ऊपर पैसे का भ्रष्टाचार। सत्येंद्र जी, ये जो आपने 80% से अधिक के भ्रष्टाचार की जो आपने मुद्दा उठाया, क्या इस पर किसी अधिकारी के समक्ष आपने बात रखी, कोई शिकायत इस पे की गई, क्या अब तक कुछ हुआ है इस पे? मेले के तुरंत बाद हमने जिला उद्योग बंद की बैठक में उठाया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा कि इसको एजेंडे में नोट करिए, लेकिन जो अधिकारी भ्रष्टाचार किए थे वही एजेंडा लिखेगा, वो क्यों नोट करेगा? जिलाधिकारी महोदय को बार बार कहते रहे, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब हो सकता है कि उद्योग अधिकारी और जिलाधिकारी कुछ हिस्सा भी रहा हो। भाई, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया जब आपको बताया जा रहा है? और इसके बाद रकम पूछी, हम तो रकम करें कि लगभग 20 लाख रुपए आया, अधिकारी ये भी जवाब नहीं दे रहे। अधिकारी ने तो एक बार ही कहा कि नहीं, इतना पैसा नहीं आया जनपद के लिए। वो तो कह रहे थे नहीं, 5-10 लाख रुपए आया। फिर मैंने इस विषय पे RTI लगाई, ये RTI की कॉपी है, इसमें जिला उद्योग कार्यालय ने खुद लिख के दिया है कि स्वदेशी मेले के लिए
19,89,500 रुपए आया था और वो पूरा व्यय हुआ। ये तो 20 लाख हो गया जो आप बता रहे हैं। ये जो आया है पैसा, अब आप बताइए इस पैसे में भोजन की व्यवस्था थी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था थी, उद्यमियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, रक्षा सुरक्षा सबकी व्यवस्था थी, बाकायदे रहने खाने की व्यवस्था थी। मैंने तो पूरी वीडियो आपको 1-2 वीडियो दिखाता हूं, सबने कहा खाना हम अपना बनाते हैं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। लोग आए थे वहां, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, नगर पालिका के टैंकर लगे, ये फोटो में देख लीजिए, नगर पालिका फतेहपुर लिखा है। कहाँ है व्यवस्था? ITI ग्राउंड फ्री, क्योंकि वो भी एक सरकार की जमीन है। जिला उद्योग केंद्र पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और मैं लगातार लगा हूं हर एक योजनाओं की जांच कराने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द मिलूंगा मैं। जिस दिन उनको संज्ञान में आ गया मुख्यमंत्री जी को, वो तुरंत हमको बुला के और सारी चीजें समझेंगे। सत्येंद्र जी, आपने जो आरोप लगाए थे मेले को लेकर के 20 लाख रुपया जो खर्चा हुआ, और उसमें जो उद्यमी वहाँ पे आए थे, जो भी MSME को बताया गया कि MSME की इकाई है, उन्होंने अपने स्टॉल जो लगाए थे, क्या ये खर्चा उनके राशन के लिए भी आया था, उनके भोजन के प्रबंधन के लिए भी था? ये मेले के आयोजन में जितने लोग वहां रहेंगे, स्टॉल वाले, महत्वपूर्ण बात ये है, उनको खाने रहने की व्यवस्था, तो इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिन्होंने सरकार को गुमराह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, विभागीय अधिकारियों को गुमराह किया, और जो भी संबंधित जिला अधिकारी महोदय के समक्ष रखा गया उन्होंने कार्रवाई नहीं की, और जिनके कार्यकाल में यह घोटाला हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से बात कही गई थी, और कहीं न कहीं ये जो RTI है, ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत जो सूचना मांगी गई थी, वो कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि भी करता है कि नहीं, वाकई जो सत्येंद्र जी आरोप लगा रहे थे 20 लाख रुपए का, वो रकम 20 लाख के आसपास ही रही है। और उस पर घोटाले की भी जो बात, जैसा कि सत्येंद्र जी ने कहा कि इस पर जो भोजन की बात रही है, जो उनके पेयजल की बात रही, सुरक्षा की बात रही, उन सभी मदों पर इस धनराशि को खर्च किया जाना था, लेकिन हुआ कुछ और। एक वीडियो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा है जो वहाँ पर आए हुए जो भी उद्यमी थे, उन्होंने क्या कहा, जरा आप इसे सुनिए। दिनेश, कहाँ पे आए, क्या कहेगा? यहाँ RTI पे आए दुकान लगाने। क्या क्या दुकान है आपकी? ये किचन की है। ये सब प्रोडक्ट कहाँ बने हुए हैं? ये सब खरीद के लाते हैं हम, कभी कानपुर से, कभी दिल्ली से। के बारे में कैसी जानकारी हुई मेला के बारे में, हमारे सब कांटेक्ट लोग रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क जोड़े रहते हैं। लोन वगैरह आपका? नहीं, कोई लोन वगैरह नहीं। भोजन की व्यवस्था बनाएंगे, खाएंगे, यही दुकान में रहते हैं। पानी यानी बाहर लगा हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि वीडियो में उन्होंने बताया कि उनको भोजन यहाँ पर मिलता नहीं था, वो खुद अपना भोजन बनाते थे और उसकी सारी जो व्यवस्था थी उन्होंने स्वयं की थी। अब देखने वाली बात हो कि क्या वाकई इस पर कोई कार्रवाई होती है, किस तरीके का इसमें जो कुछ पूरा षड्यंत्र रचा गया उसमें संबंधित अधिकारियों को घेरे में लाया जाता है या मामले को यूं ही छोड़ दिया जाता है। फतेहपुर से मीडिया हाउस के लिए आशीष सिंह।